हाय, आई एम राजू सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9th का विज्ञान। विज्ञान में मैं आपको पढ़ाऊँगा रसायन विज्ञान। देखिएगा, लेसन नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें टॉपिक है द्रव्य एवं इसकी संरचना। देखिए सुनिए, द्रव्य किसको कहा जाता है? हमारे चारों ओर विभिन्न आकार एवं आकृति की असंख्य वस्तुएं होती हैं, जैसे हवा, पानी, भोजन खाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पौधे, जानवर, मेज, कुर्सी आदि। ये सभी जितने भी हैं प्रकृति में, इस जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकृति में, सब हमारी द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। उनको कहा जाता है द्रव्य। अब द्रव्य की बात चल रही है तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं पे पहले प्रकाश डालूंगा मैं। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। तीन प्रकार की होती हैं। देखिए, पहली होती है हमारी, द्रव्य को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव, तीसरा होता है हमारा गैस। ठोस किसको कहा जाता है? वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है, आकृति निश्चित होती है, उनका आयतन निश्चित होता है और उनके अंदर भार निश्चित होता है, उसको हम ठोस कहते हैं। क्या क्या निश्चित होता है? आकार, भार और आयतन। ठीक है, इसको कहते हैं हम ठोस। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम। किताबें, मिट्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हैं, जितनी भी हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, सारी की सारी हमारे सामने प्रेजेंट दिखाई देती हैं। हम उनको यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। ये सब के सब जो ठोस हैं क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। दूसरा आता है हमारा द्रव। द्रव में इनका आकार निश्चित नहीं होता है। आकार निश्चित नहीं होता है। इनमें क्या क्या निश्चित होता है? भार और आयतन। ठीक है, जैसे कि तेल, पानी, दूध आदि। उसके बाद तीसरा आ गया हमारा गैस। गैस में केवल भार होता है, केवल भार होता है, आयतन नहीं होता है। ठीक है, भार होता है गैस में। अब बिल्कुल इसका व्याख्यान करके बताता हूँ आपको। जैसे कि ठोस है, हमारे पास सामने आप देख रहे हो, हमारे पास कॉपी है, किताब है रखी हुई, ये सब ठोस अवस्था में है। ठीक, ये इनका आकार है। ये कैसी हैं? चौकोर हैं, तो इनका आकार हो गया। भार मान के चलिएगा, इस कॉपी में लगभग 200 से या 100 ग्राम या 200 ग्राम भार होगा। और आयतन उसको कहा जाता है जब उसकी चारों, मतलब जितना वो क्षेत्रफल घेरती हैं, जितना वो क्षेत्रफल घेरती हैं उसको उसका आयतन कहा जाता है। ठीक है, और आयतन का फार्मूला आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, सबको पता है। ठीक है, मीटर क्यूब। समझ गए? द्रव्य वो होता है जिसमें सिर्फ भार होता है और आयतन होता है, आकार नहीं होता। पानी की एक बूंद यहाँ पर डाल दीजिए, उसका कोई आकार नहीं है। अगर उसको थोड़ा सा, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, उसको थोड़ा सा इधर कर दो तो इधर चला जाएगा, थोड़ा उधर कर दो उधर चला जाएगा। और गैस जो होती है, ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही इसका आयतन देख सकते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ है, कैसे है। सिर्फ उसको किसी सिलेंडर वगैरह में भर के हम उसका भार माप सकते हैं। वो होती है हमारी गैस। ये हो गया आपका द्रव्य। अब दूसरा पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं आपको, द्रव्य की संरचना। द्रव्य की संरचना।
द्रव्य की संरचना क्या होती है? देखिए, द्रव्य की संरचना दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर एक होता है परमाणु और नंबर दो होता है अणु। परमाणु किसे कहते हैं? बहुत सारे छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना, कणों से मिलकर बना, ठीक है, कण, छोटे कणों से मिलकर बना कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। उसको कहते हैं परमाणु। मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे महीन कण, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता या नहीं पाया जाता, उसको परमाणु कहते हैं। और अणु पे आइएगा, छोटे छोटे परमाणुओं सर, किससे? छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना कण अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। यह क्या होता है? यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? परमाणु किसे कहते हैं? छोटे से छोटे कणों से मिलकर बना कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको परमाणु कहते हैं। और छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसको अणु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अणु। अणु के जो है प्रकार बताए गए हैं। अणु के प्रकार, अणु के प्रकार दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा सम परमाणुवीय अणु और दूसरा होता है विषम परमाणुवीय अणु। यहाँ तक क्लियर? देखिए, सम परमाणुवीय अणु उसको कहा जाता है जब समान प्रकार के छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर समान प्रकार के अणु, समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे समपरमाणुवीय अणु कहते हैं। ठीक है? इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर विषम परमाणुवीय अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है? अणु हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है समपरमाणुवीय अणु और दूसरा होता है विषम परमाणुवीय अणु। समपरमाणुवीय अणु में समान प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, और जबकि विषम परमाणुवीय अणु में विषम प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। भौतिक गुण, देखिए, द्रव्य अनेक अवस्थाओं में पाया जाता है और वो अनेक अवस्थाओं में बदला जा सकता है। जैसे कि इसका पहला गुण है हमारा गलनांक।
गलनांक की परिभाषा भी कह दीजिए। गलनांक किसको कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस किस में परिवर्तित होता है? द्रव्य में, तो उसको गलनांक कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब पर वह निश्चित ताप, किसी भी ताप पे जो है कोई ठोस पदार्थ गलने की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसको गलनांक कहते हैं। दूसरा है हमारा क्वथनांक। देखिए, जब किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर द्रव को गर्म करते हैं तो ताप में वृद्धि के साथ साथ वो द्रव उबलना चालू हो जाता है। समझ रहे हो ना? वो द्रव उबलना चालू हो जाता है ताप में वृद्धि के साथ साथ। अब उबलना जब चालू होगा तो उसको कहते हैं हम क्वथनांक। जैसे कि हम पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वह उबलना चालू हो जाता है, जिसको द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा हिमांक। इसमें क्या होता है? जब कोई द्रव किसी निश्चित ताप पर इतना गर्म किया जाए, मतलब गर्म का मतलब एक हीटिंग वाला गर्म होता है, एक कोल्ड वाला गर्म होता है, इतना गर्म किया जाए कि वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। द्रव का हिमांक जो है किस में परिवर्तित होता है? द्रव से ठोस में। ठीक, जैसे कि हमारे पास पानी है, अगर उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो जमने लगता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाता है 0 से -1, -2, -3 और -4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल ठोस हो जाता है, तो उसको कहा जाता है द्रव का हिमांक। अब चौथा पोर्शन आ जाता है हमारा वाष्पन। वाष्पन किसको कहते हैं? सुनिए, वह क्रिया जिस पर कोई द्रव सामान्य ताप पर वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे वाष्पन कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को या किसी भी द्रव को या पानी को हम उबालते हैं तो आपने देखा होगा उससे भाप उड़ती है, और वो भाप जो उड़ती है वो पानी का वाष्प बनके वायुमंडल में उड़ना होता है। ठीक है, पानी भाप बनके वायुमंडल में उड़ता है, और जैसे ही वो ठंडा होता है तो बूंदे बनके चारों तरफ बरस जाता है, जो हमें इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा वाष्पन। वाष्पन में क्या होता है? द्रव जो है, द्रव से क्या होता है? वाष्प बनती है। ठीक, ये आपका क्लियर हो गया है। और वाष्प को प्रभावित करने वाले कारक हैं कुछ, मैं बता देता हूँ। जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाष्पन की दर बढ़ जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसके चारों तरफ का एरिया बढ़ाने पर उसकी दर बढ़ जाती है। किसकी? वाष्पन की दर बढ़ जाती है। उसके बाद दूसरा है हमारा तापमान में अगर वृद्धि की जाए तो भी वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तीसरा है आर्द्रता में अगर कमी की जाए, ठीक है, आर्द्रता में कमी की जाए तो क्या होता है? तो भी मात्रा बढ़ जाती है। चौथा है वायु की गति में वृद्धि की जाए, वायु की गति में अगर वृद्धि कर दी जाए तो भी वाष्पन की मात्रा बढ़ती नहीं है, घटती है। अगर वायु की गति में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पन की मात्रा घट जाती है, बाकी तीन में बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपका
पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, पहले चैप्टर की वीडियो कंप्लीट है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सबने नोटबुक का वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। जैसे कि मैंने आते लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपको दिए थे, उनको कंप्लीट कर लीजिए और आगे आने वाले समय में भी मैं आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दूंगा, उनको नोटबुक में लिखते रहिए और वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। धन्यवाद।